हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई टेक्निक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज का टॉपिक फिर पैराबोला ही है। इसके पहले भी बहुत सारा पैराबोला का शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक वाला वीडियो डाल चुके हैं। आज और एक चीज़ वर्बली सिखाएंगे कि आप क्वेश्चन को वर्बली कैसे जवाब दे पाओगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन को वर्बली हम जवाब दे पाएंगे, और वही चीज़ सिखाने के लिए आज हम फिर प्रस्तुत हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच वर्टेक्स एंड फोकस। जब वर्टेक्स और फोकस दिया रहेगा, ठीक है, तब पैराबोला के इक्वेशन वर्बली कैसे जवाब देंगे। अगर हम इसका जवाब देना चाहें तो पहले आपको पहले थ्योरी समझा देते हैं, फिर आप भी वर्बली जवाब दीजिए, मैं भी वर्बली जवाब देंगे। देखिए, ये जब पैराबोला आप पढ़ोगे, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x के पैटर्न में है, ठीक है, यानी y माइनस क्या हो जाएगा के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a और x माइनस एच, इस पैटर्न में है, ठीक है, तो h एंड k विल बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला और 4a उसका क्या होता है, लैटिस रेक्टम, ठीक है। अब जब इस पैटर्न में होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो पैराबोला भी इट विल बी राइट हैंडेड और इट विल बी लेफ्ट हैंडेड, इस पैटर्न में होगा। अब इस पैटर्न में होगा तो सबको पता है कि इसका जब जो एक्सिस होगा पैराबोला का, उसी पर वर्टेक्स लाई करेगा और फोकस भी लाई करेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो जब भी देखोगे वर्टेक्स और फोकस में y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब ये स्टेप होगा या स्टेप वाला होगा, पहली बात। और अगर s कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो ये क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि उसका एक्सिस वर्टिकल होगा। तो बस इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी वर्टेक्स और फोकस दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर y कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का, इसका मतलब इट विल बी दिस साइड और दिस साइड, ठीक है। और जब x एक्सिस सेम होगा तो अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे। तो अब इसको वर्बली कैसे बात करेंगे, तो वर्टेक्स यहाँ पर क्या है 4,3, तो यहाँ h की जगह पर 4 और इसकी जगह पर 3 डाल दोगे, ये तो हो गया। और 4a की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम है तो यहाँ पर फोकस और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे। तो फोकस का x कोऑर्डिनेट माइनस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, तो 6 माइनस 4, यानी इसकी जगह पर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो इट विल बी 2। तो कुल मिलाकर के फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, वर्टेक्स एस एन के डाल देना, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनल आंसर y माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, y माइनस 3, k की वैल्यू यहाँ पे 3 है, y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 4 2, तो यहाँ पर 2 इंटू दिस 8 हो जाएगा, इसको 8 कर देते हैं, 8 इंटू एक्स माइनस और इसका 4, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे वर्बली कर पा रहे हो वो सीखना है, एक दो एग्जाम्पल और करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो मैंने इसमें क्या बताया कि जब भी फोकस वर्टेक्स गिवन है तभी ये रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फोकस वर्टेक्स में पहले चेक करेंगे क्या एक्स एक्स सेम है या वाई वाई सेम है दोनों का। तो यहाँ पर देख रहे हैं वाई वाई सेम है, इसका मतलब पैराबोला या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब फोकस का और यहाँ का वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा तो लाइन विल बी पैरेलल टू, यहाँ पर इस केस में क्या होगा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तभी तो वाई सेम होगा, है ना, दोनों का। तो इसके मतलब है वाई कोऑर्डिनेट सेम, मतलब यहाँ पर पैराबोला ऐसे होगा या ऐसे होगा। अब यहाँ पर अगर अपने आप जब ये ए की वैल्यू निगेटिव आएगी तो ये वाला हो जाएगा, और एक वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये वाला हो जाएगा, वो अपने आप जो होना होगा वो बच जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 4 करिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस पैटर्न में होता है तो एच एन के वर्टेक्स होता है, तो ये हो गया एच और ये हो गया के, जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, वाई माइनस के मतलब 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस एच। अब यहाँ पर 4 है, 4 तो एच ही रहेगा। अब a की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इट विल दिस साइड। तो ये वर्बली कैसे हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें सबसे पहले देखिएगा वर्टेक्स फोकस में क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एंड फोकस इज दिस। अगेन ही वी सी दैट यहाँ पर इस केस में दोनों का क्या सेम है y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब पैराबोला या तो ऐसे होगा और या तो ऐसे होगा, और वर्टेक्स यहाँ पर -2 और -3 है। तो हम लिखते करेंगे y माइनस माइनस हो जाएगा +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a का भी लिख देते हैं, और x माइनस माइनस +2 हो गया।
अभी जैसा पिछले जैसा यहाँ पर ये h हो गया, यहाँ पर k हो गया, तो जब k डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो हो गया। अब a वर्बली कैसे डालोगे, यहाँ पर 3 माइनस माइनस 2 तो ये 5 हो जाएगा, यानी 3 माइनस और माइनस 2 ये तो 5 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस 2। दिस इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहाँ पर ये a की वैल्यू निगेटिव आती तो पैराबोला इधर की ओर बनता, एक वैल्यू पॉजिटिव आई इसलिए इधर की ओर बना। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज दिस एंड फोकस इज दिस। जब वर्टेक्स फोकस दिया है तो पहले चेक करो क्या एक्स एक्स सेम है दोनों का या वाई वाई सेम है। तो अभी तक जो हम किए दो क्वेश्चन तो उसमें वाई वाई सेम था, तो पैराबोला यहाँ पर या तो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड था। अब यहाँ पर एक्स एक्स सेम है तो पैराबोला इट विल बी आइदर अपवर्ड और इट विल बी डाउनवर्ड। इन दैट केस द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। अब h एंड k आर द वर्टिसेस। ठीक है, तो ये तो वर्टिसेस होते हैं, तो आप सीधा सा वर्टेक्स डाल दो, वर्टेक्स 0,4 तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देना और यहाँ पर 4 डाल देना, हो गया। अब a की वैल्यू क्या करोगे, अब वहां पर y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 1 माइनस 4 इसका डिफरेंस करोगे तो हमेशा फोकस माइनस वर्टेक्स करोगे y कोऑर्डिनेट का यहाँ पर, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3। बस यही आंसर हो गया। क्या किया मैंने, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 इंटू वाई माइनस 4। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो a निगेटिव आया, इसका मतलब पैराबोला क्या होगा, ये डाउनवर्ड वाला होगा। अगर a पॉजिटिव वाला होता, पॉजिटिव आता a तो ये अपवर्ड होता, ये अपने आप आ जाएगा, उसमें आपको नहीं टेंशन लेना है। आप हमेशा फोकस का y कोऑर्डिनेट माइनस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट घटाइएगा, फोकस माइनस वर्टेक्स। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो अपवर्ड वो अपने आप जो होना होगा हो जाएगा, अगर निगेटिव आएगा तो डाउनवर्ड होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब ये बताओ ये क्वेश्चन वर्बली कर सकते हो नहीं कर सकते हो। भाई ये बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें अगर एक्स एक्स सेम होगा तो पैराबोला या तो अपवर्ड होगा तो डाउनवर्ड होगा, है ना। तो उस केस में इस पैटर्न में होगा x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस के, इस पैटर्न में होगा। एच एन के वर्टेक्स होता है हमेशा, तो x और y डाल दिया, ये x और y डाल दिया। अब a निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट फोकस का और माइनस y कोऑर्डिनेट किसका, वर्टेक्स का। तो यहाँ पर 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, माइनस 3 डालेगा तो माइनस 12। तो ये आपका a निगेटिव आना मतलब पैराबोला विल बी डाउनवर्ड, इधर वाला डाउनवर्ड वाला होगा। दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब इसको समझ करके करोगे तो वर्बली बनेगा। ये तो मैं फिगर केवल समझाने के लिए बनाया हूँ, बस आपको समझना है कि एक्स एक्स सेम है कि वाई वाई सेम है, उसी तरीके से इसका पैटर्न जो है वो बदल जाएगा। और एच के डालो ए डालो, दोनों तो वर्बल है, एच के भी वर्बल है और ए भी वर्बल है, डिफरेंस बस ये देखना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के पैटर्न में या एक्स स्क्वायर। जब ऐसे ऐसे होता है वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, उस केस में वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। और जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा तो अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, उसमें एक्स एक्स सेम होगा। ये तो बेसिक फंडामेंटल चीज पता ही होगा। तो चलो हम लोग चलते हैं अगले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा देखो चेंज हो गया, इसको भी समझिएगा। यहाँ पर इक्वेशन द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। तो अब इस केस में देखिए डायरेक्ट्रिक्स, अगर इसको थोड़ा सा रफली बना ले समझाने के लिए आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में इजीली आएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर इस केस में ये पैराबोला का वर्टेक्स -4, तो यहाँ हो जाएगा -4 कामा 0, ये वर्टेक्स है। और जो डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6 होगा, है ना, x इक्वल टू -6 यहाँ पर ले लेते हैं। तो x इक्वल टू -6 यानी यहाँ पर -6 कामा 0 होगा। तो स्वाभाविक है कि पैराबोला किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अब इस केस में अब वर्टेक्स है तो फोकस ये पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होती है वहां से यहाँ तक की दूरी भी होती है। तो ये दूरी 2 है तो यहाँ पर दूरी -2 कामा 0। सबको पता है वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी a होती है, तो इसकी भी दूरी a ही होती है। तो यहाँ से ये दूरी डिस्टेंस 2 है तो इधर इसमें 2, यहाँ पर इधर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यहाँ -2। तो आपको जब वर्टेक्स पता चल गया, फोकस चल गया। अब देखिएगा इस केस में यहाँ पर y y सेम है
तो स्वाभाविक है पैराबोला यहाँ पर हो जाएगा इस पैटर्न में y माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इस पैटर्न में होगा इधर इधर। तो y माइनस वर्टेक्स क्या है 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ए अभी लिखता हूँ, और x प्लस 4 हो जाएगा। h की वैल्यू क्या है -4 है, तो x माइनस एच माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वर्टेक्स को हम एच एन के में डाल दिया। अब रही बात है कि यहाँ पर हम लोग जब ए कैसे निकालेंगे, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे पहले किया था। तो -2 और -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 यूनिट आ जाएगा इस केस में। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख देता हूँ -2 माइनस -4, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 4, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे डायरेक्ट्रिक्स दिया है x प्लस 6, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -6, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, तो स्वाभाविक है पैराबोला उधर की ओर होगा। और यहाँ पर फोकस क्या दिया है -4, 0, वर्टेक्स सॉरी वर्टेक्स -4, 0, तो वर्टेक्स से ये जो दूरी होती है उतनी ही ये दूरी फोकस की होती है। तो इधर ए बढ़े तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ -2 हो जाएगा, है ना। तो अभी -2 से इधर आओगे -4, देन -6, दो यूनिट ये डिस्टेंस बराबर होती है। तो ये पॉइंट फिक्स हो गया, तो ये भी पॉइंट फिक्स हो गया, तो वहाँ फोकस वर्टेक्स फिक्स हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा होगा। अभी वहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्टेक्स और फोकस ना देकर डायरेक्ट्रिक्स दिया, लेकिन मैंने फोकस निकाल लिया ज्योमेट्री से, है ना, तो सेम एज प्रीवियस अप्लाई कर दिया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन द x axis at a distance of a and a dash from the origin respectively। ऐसा क्वेश्चन किताब में देखोगे तो 5-6 लाइन में करेगा, और यहाँ कितना आसान है। अब देखिएगा कि हम लोग इसको जरा फिगर से बना के समझाते हैं आपको, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो ये मान लो ये पैराबोला यहाँ पर ये है, जस्ट एक मिनट, क्योंकि ये पैराबोला ये नहीं ले सकते हैं, इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स यहाँ पर कह रहा एट ए डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, यहाँ पर देखिए वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड ए डैश। तो वर्टेक्स यहाँ पर, यहाँ से दूरी हो जाएगा ए दूरी पर है, तो a, 0 हो जाएगा, और फोकस जो है वो a डैश दूरी पर है। ठीक है, इसका फोकस, तो इस केस में हम लोग पैराबोला बना लेते हैं। स्वाभाविक है जब वर्टेक्स एंड फोकस अगर एक्स एक्सिस पे है तो पैराबोला है राइट हैंडेड इस टाइप होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, और ये हो जाएगा a डैश, 0। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, फोकस दिया है और वर्टेक्स दिया, क्योंकि कह रहा है कि द वर्टेक्स एंड फोकस आर एट ए डिस्टेंस, तो वर्टेक्स ए डिस्टेंस पर है, तो और इसका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा, तो a, 0, और फोकस है यहाँ वर्टेक्स से ए डैश दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ ए डैश हो गया, ए डैश, 0। तो ये आपका हो गया वर्टेक्स, ये हो गया फोकस। अब अभी सेम एज प्रीवियस वन, दोनों चीजें है ना, एक्स एक्स सेम है, तो स्वाभाविक है y स्क्वायर इक्वल 4x उस पैटर्न में होगा। अब लिखेंगे क्या वर्टेक्स के लिए, तो आपको देखा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, अभी लिखता हूँ इसका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस ए, ये एच एन के हो गया, एच एन के यहाँ पर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4a इंटू एक्स माइनस एच होता है। तो एच एन के की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, अब 4 तो रहेगा ही। अब a की वैल्यू हम भी क्या बताए थे कि x x सेम है, तो y y का डिफरेंस, तो a डैश माइनस है, ये आंसर हो गया। तो इधर आप क्या करोगे, इसको हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं a डैश माइनस है, यानी फोकस का x कोऑर्डिनेट माइनस वर्टेक्स का, हमेशा फोकस माइनस वर्टेक्स करते हैं, तो a डैश माइनस है। अब ये कितना आसान हो गया, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में फिगर रखोगे तो आप कोशिश इसको करो वर्बली बनाने की, कि वर्टेक्स a, 0 ए दूरी पर है और फोकस a डैश दूरी पर है, तो a डैश 0 हो गया। तो अब वर्टेक्स में तो आपका y माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एच, तो यहाँ तो वर्टेक्स आपका a, 0 है, यहाँ पर एच एन के जगह पर रिप्लेस कर दो, और a कैसे निकलेगा, फोकस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्टेक्स, तो उधर था a डैश माइनस है, तो 4 टाइम्स ऑफ a डैश माइनस है। तो ये चीजें जो हम लोग कर रहे हैं वर्बली की जा सकती हैं, केवल आप समझाने के लिए हम लोग इतना फिगर बना रहे हैं, तो ये वर्बली की जा सकती है। अब यही क्वेश्चन जब किताब में देखोगे तो आप देखोगे 4-5 लाइन में बहुत उसका SP इक्वल टू PM करेगा, है ना, कोई वेरिएबल पार्ट एक्स वाई लेकर के उससे फोकस के दूरी डायरेक्ट्रिक्स की दूरी डिस्टेंस बराबर करके सॉल्व करके ये निकालेगा, तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, समय भी लगेगा और 4-5 लाइन भी लिखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ समझ गए होगे।
तो इसी टाइप का और प्रैक्टिस करिएगा। एक बार अगर कम समझ में आया हो तो दोबारा रिपीट करके इसको देख लीजिएगा और इसको समझिएगा। मैं समझता हूँ जब एक दो बार देख करके आप आराम से प्रैक्टिस करोगे तो वर्बली सब बनेगा। सब वर्बल वाला क्वेश्चन है, केवल हम समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। तो आप भी समझिएगा, औरों को भी शेयर और करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो, जिससे कि हम और नया नया वीडियो डालें तो आपको उसका फायदा होता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नए ट्रिक्स टेक्निक के साथ नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।